जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम एक ऐसे नौजवान की आपको कहानी सुनाने वाले हैं जो जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। और आपने देखा होगा लॉकडाउन में जिस तरह से मजदूर साउथ से, मुंबई से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से पैदल अपने घर आते थे, साइकिल से घर लोग आए। तो यह मजदूर तो नहीं है, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं। लेकिन इनके अंदर एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसी कला है जो उस कला को पाने के लिए दोस्तों, या साइकिल से आप जान साइकिल से महाराजगंज जिले से, जो यूपी में है महाराजगंज जिला, महाराजगंज से पटना जाते हैं लगभग 300 किलोमीटर। और आनंद सर जो है सुपर 30 के आनंद सर, उनसे मुलाकात करते हैं। और इनके अंदर की कला को देखकर जो सुपर 30 के संचालक हैं आनंद सर, उन्होंने इनका चयन सुपर 30 में कर लिए। दोस्तों, आप इस बात से अनुमान लगा लीजिए, एक गरीब का लड़का जो हमारे जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं, निचरौल तहसील है, बरगदही ग्राम सभा है, पोस्ट है जमुई पंडित। और साथ ही साथ दोस्तों यह पेंसिल आर्ट भी बनाते हैं। और जब पेंसिल आर्ट और साथ ही साथ अपने अंदर के टैलेंट को लेकर यह आनंद सर के पास पहुंचे, तो आनंद सर इनसे बहुत प्रभावित हुए। और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सफर कैसा रहा और क्यों यह साइकिल चलाकर महाराजगंज से पटना गए, और इसके पीछे की क्या कहानी है, विस्तार से आपको जानते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। तो आप ये बताइए कि एक गरीब का लड़का, एक गांव का लड़का जो महाराजगंज जिले से साइकिल से पटना जाता है और आनंद सर से मिलता है, और आनंद सर से मिलने के बाद उसका सुपर 30 में चयन हो जाता है। तो यह सब सारी घटनाएं कैसी घटित हुई और इसके पीछे क्या राज है, थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। लॉकडाउन में जब सब लोग घर पे अपने रहने लगे, तो सर भी अपने घर पे थे। तो सर उस समय एक क्वेश्चन क्विज चलाते थे, हर रोज एक क्वेश्चन डालते थे। तो मैं सॉल्व करके उनका क्वेश्चन उनको ईमेल कर देता था, और कभी कभी मैं उनके फेसबुक पे कमेंट भी कर देता था। वहाँ से सर कई बार मेरा सवाल का जो जवाब देखे तो उनको सही लगा और अच्छा लगा, तो उन्होंने रिप्लाई भी करते थे। कई बार रिप्लाई भी किए हुए हैं ईमेल से। जब भी मैं उनको ईमेल करता था तो उन्होंने मेरा जवाब भी दिया कि बहुत अच्छा आपका जवाब सही है। तो उसी के थ्रू धीरे धीरे मुझसे और उनसे सर से नज़दीकियाँ होने लगी। और उसके बाद से मेरा भी एक दिली इच्छा था कि मैं सुपर 30 में पढ़ूँ, तो इसलिए मैं सर से मिलने के लिए चला गया साइकिल से। क्योंकि उस समय अब लोग पूछेंगे कि साइकिल से आप क्यों गए, तो उस समय ट्रेन केवल चलते थे, ट्रेन में किसी को टिकट मिलता नहीं था, और बस चलते थे कभी कभी चोरी छुप के। तो हमको थोड़ा डर था कि भाई बस से जाएंगे, हो सकता हो किसी कोरोना वाले आदमी के संपर्क में आ गए तो उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैंने साइकिल से जाने का निर्णय लिया। और आनंद सर के पास यहाँ से मैंने साइकिल से गया पटना तक। जब पटना में सर पहुँचा तो फिर सर का कोई जगह ठिकाना मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं। तो फिर वहाँ सुबह 4 बजे मैं वहाँ पहुँचा, और सुबह 4 बजे से सर का घर खोजने में मुझे रात शाम के 6 बज गए। क्योंकि कई जो तो होते हैं ना कि वो गलत नाम से, उन्हीं नाम से डुप्लीकेट चलाते हैं लोग कि सुपर 30 ये भी है, सुपर 30 100, सुपर 30 कुछ और करके इसे डुप्लीकेट चला रहे थे लोग। जैसे एक आदमी कोई फेमस हो जाता है, उसके नाम से लोग चैनल बना लेते हैं, उसके नाम से लोग अपना कुछ भी करने लगते हैं। तो ऐसे ही हो गया था। भटकते भटकते लास्ट में शाम को 6 बजे मुझे पता चला कि आनंद सर का जगह कहाँ। वो भी एक सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला, जब हम लोग हार और थक कर बैठ गए। तो फिर मैंने फेसबुक खोला उसी समय, तो जस्ट 1 मिनट पहले सर ने अपना एक उसमें कुछ पोस्ट किए हुए थे फेसबुक पे। तो मैंने उसमें तुरंत कमेंट किया कि सर मैं पटना की गली में भटक रहा हूँ सुबह 4 बजे से। तो सर देखे उस कमेंट को, तो उन्होंने अपने भाई साहब को बताया। तो उनके भाई साहब ने किसी और से मुझे फ़ोन करा के उन्होंने बताया कि कंकड़ बाग में मेरा घर है, और किसी का नंबर दे रहे हैं, वो आपको जाएंगे और लेके आएंगे। तो वहाँ से मैं उनके सर के घर गया। तो सर वहाँ से कहीं चले गए थे किसी मीटिंग के लिए, कैम्ब्रिज से उनका कोई वीडियो कॉलिंग मीटिंग था। तो उनका मीटिंग हुआ, उसके बाद से सर जब मैं गया हुआ था उनके घर, जाके सो गया क्योंकि बहुत थका हुआ था। तो फिर सर नैनो कार से गए हुए थे। नैनो कार से जब सर आए तो गाड़ी खड़ा करके तुरंत हम लोगों के पास आए। जब उनको पता चला कि कोई आपसे मिलने के लिए आया, तो उन्होंने सर तुरंत हम लोगों के पास आए, और सर बोले कि आपको आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, आप वहीं से कमेंट कर दिए होते, हम आपका जो भी करना होता कर लिए होते। चलिए आप आए हो तो आपका स्वागत है, और जो भी होगा हम आपका चयन सुपर 30 में कर लेंगे। मैंने कई सवाल भी लगा के ले गए हुए थे, सॉल्व किए हुए थे मैथमेटिक्स के, जो खुद आनंद सर के थे। तो सर देखे और काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद से सर ने मुझे
तुरंत ही बोल दिया, ऑन द स्पॉट उन्होंने बोल दिया कि मैं आपका एडमिशन कर लूँगा, आप मेरे घर रहिएगा, खाइएगा और आपको पढ़ाई कीजिएगा, उसके आगे का खर्चा मेरा रहेगा पढ़ने का। बस इतना ही बात हुआ था। उसके बाद से अभी थोड़ा तो बंद चल रहा है। उस समय उनका मूवी भी रिलीज हुआ था 2019 में, 31 जुलाई 2019 को, और फिर उसके बाद से अभी बस ऐसे ही चल रहा है, बंद है, हो गया, बंद ही चल रहा है। जब भी खुलेगा मैं तुरंत वहाँ जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पर हो यदि इरादे हमारे, तो कदम खुद आकर चूम लेगी मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्तों, संघर्षों का जीवन अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ होता है। और एक महाराजगंज का लड़का जो साइकिल से पढ़ना जाता है, और पढ़ना जाकर सुपर 30 का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुपर 30 यानी 30 बच्चों का एक बैच होता है, जिसमें आनंद सर हैं, वो बच्चों का आईआईटी का जो तैयारी कराते हैं। उनका निःशुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है, खाना रहना सब चीज़ फ्री रहता है। और उसी के नाम से सुपर 30 के नाम से उनका मतलब बैच चलता है। तो यह महाराजगंज से साइकिल से पटना गए, लगभग 350 किलोमीटर का सफर है। और उस दौरान गए जिस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते थे। कोरोना का समय था और कोरोना की महामारी देश में फैली हुई थी, लोग डर रहे थे अपने घरों से बाहर निकलने में। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की ललक होगी, आपके अंदर एक जज्बा होगा, आपको अंदर एक साहस होगा, तो आप किसी भी कठिन से कठिन डगर को आसान बना देंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो एक न एक दिन आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी। जिसका परिणाम यह रहा कि ये पटना गए, और पटना जब पहुंचे तो सुबह से लेकर शाम तक पटना की गलियों में घूमते रहे। उनका पता ठिकाना नहीं था, क्योंकि इनके पास उतनी जागरूकता नहीं थी और इनके पास सोशल मीडिया का जो पर्याप्त साधन नहीं था, मोबाइल उतना बेहतर नहीं था जिससे वो पता लगा पाए। लेकिन मेहनत करने के बाद शाम तक सर का पता चला और ये सर के पास पहुंचे, और सर जी ने इनको आश्वासन दिया कि जब भी सुपर 30 का बैच आरंभ होगा हम आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे। क्योंकि दोस्तों, दुख की बात यह है कि कोरोना के वजह से सुपर 30 का बैच अभी तक चालू नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग का आशा यही है कि जब भी सुपर 30 का बैच चालू होगा तो इनका सिलेक्शन जरूर होगा। और हमारे इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि तमाम ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जिनके अंदर सपना होता है कुछ पाने के लिए, पढ़ाई के प्रति जागरूकता होती है, लेकिन पैसे का अभाव होता है, घर परिवार में उतनी जागरूकता नहीं होती है, आर्थिक तंगी होती है। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप सपना देखते हैं तो सपने को जरूर देखिए और संघर्ष कीजिए। अगर जब भी आपको अवसर मिलेगा तो आप उस अवसर का लाभ लीजिए। क्योंकि इन्होंने भी नहीं सोचा था कि हम जाएंगे सुपर 30 में तो शायद हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए इन्होंने फैसला किया कि हम पढ़ना जाएंगे और सर से मिलेंगे, और एक अच्छा परिणाम, एक अच्छा रिजल्ट आया। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इनके अंदर की जो आपको हम दिखा रहे हैं, पेंसिल आर्ट भी इनके अंदर बहुत बढ़िया कला है। और जो लॉकडाउन के दौरान ये पेंसिल आर्ट बनाना सीखे, और आप देख सकते हैं इन्होंने सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार सर का इन्होंने वीडियो मतलब बनाया है पेंसिल आर्ट। और सर देखे तो बहुत प्रभावित हुए कि इतना दूर से लड़का जो यूपी का रहने वाला है, जिला महाराजगंज का, और पटना चला है साइकिल चलाकर, जो 3 दिन का लगभग हाँ, 3 दिन लगा हुआ था। दोस्तों, महाराजगंज से पटना जाने में 3 दिन इनको समय लगा था साइकिल से। और इतना संघर्ष करने के बाद सर से मुलाकात हुआ, और सर ने चूंकि इनका मैथ के प्रति और कहीं ना कहीं विज्ञान के प्रति बड़ी रुझान है, पढ़ाई के प्रति बड़ी जागरूक है। तो ये सब पढ़ाई के प्रति आपके अंदर जागरूकता कैसे आई कि और हमको सुपर 30 में हमारा भी सिलेक्शन हो, कैसे ये सब आइडिया आया? मैं शुरू से ही मसीह स्कूल में पढ़ा हूँ, जो काफ़ी अच्छा स्कूल है और वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। मैं सबका बहुत क्या बोलते हैं, सम्मान करता हूँ। और बस वहीं से अच्छे टीचर मिले और धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति झुकाव हुआ। और वहाँ से मैंने मैथमेटिक्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। एक लक्ष्मीकांत सर थे जो मेरे बहुत अच्छे अध्यापक हैं। वहाँ से मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आया और धीरे धीरे मैंने मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किया। और फिर से मेरा मैथमेटिक्स में कई बार 100 में 100 भी आया है मसीह स्कूल में। तो फिर वहीं से धीरे धीरे सफ़र शुरुआत हुआ। और मैं बहुत छोटा था, जब 7th क्लास में मैं पढ़ता था, उसी समय आनंद सर का मैं पेपर में पढ़ता था कि आनंद सर का ये एक लेख आया है। तो उसमें पढ़ता था, काफ़ी प्रभावित होता था कि कोई ऐसे भी टीचर हैं जो गरीबों का सुनते हैं, उनको पढ़ाते हैं, देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली थी। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं भी कभी पढ़ूंगा, उसका हिस्सा बनूंगा सुपर 30 का। लेकिन सर से जब मिला तो सर ने आश्वासन दिया कि मैं आपका सिलेक्शन ज़रूर कर लूँगा, जब भी खोलेगा तो आप आइएगा।
मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने घर रखकर। तो दोस्तों ये हैं इंद्रजीत कुमार जी और इनके आज जो संघर्षों का जीवन है जो बहुत ही काबिल तारीफ है और इनका संघर्ष वास्तव में दोस्तों समाज को बताने की जरूरत है, लोगों को जानने की जरूरत है कि एक ऐसा बालक जो गांव का रहने वाला है और कहीं न कहीं अपने एक सपना इसके अंदर है कि हम भी सुपर 30 में पढ़ें और बढ़िया इंजीनियर बने, बढ़िया जो भी आईआईटी में जाएं। और आपको इनका जो भी ये कहानी है, वीडियो है, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।